नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेल में शॉर्ट का क्या यूज़ है। देखिए, शॉर्ट का मतलब होता है हमें डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे किया जाता है। तो होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। ये शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन में आपको शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, फिल्टर तीनों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे शॉर्ट के ऑप्शन को। शॉर्ट क्या काम करता है, एक यही ऑप्शन आपको डेटा टैब में भी मिलता है शॉर्ट के रूप में। तो ये शॉर्ट और वो शॉर्ट सिमिलरली है, वही है। होम टैब में अगर हम इसको शॉर्ट को यूज करेंगे तो भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है, और डेटा टैब में जाके भी हम शॉर्ट ऑप्शन को यूज करेंगे तो उसका काम भी वही है। अब शॉर्टिंग को हम यूज करके देखते हैं कि शॉर्ट होता क्या है। यहाँ पे जो नाम का कॉलम दे रखा है, हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो नाम के कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको शॉर्ट एंड फिल्टर में गए। यहाँ पे आपको मिलेगा A to Z और Z to A। अगर आप सही क्रम में अरेंज करना चाहते हैं तो A to Z को यूज करेंगे। अगर हम उल्टे क्रम में Z से A की तरफ चलना चाहते हैं तो Z to A करेंगे, और अगर ABCD से यानी सीक्वेंस वाइज हम अरेंज करना चाहते हैं तो A to Z को यूज करेंगे। हमने यहाँ पे A to Z को यूज किया। यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है शॉर्ट वार्निंग। शॉर्ट वार्निंग में 2 ऑप्शन है, व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंडेड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम ये वाला ऑप्शन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन वाला ऑप्शन लेते हैं तो क्या होगा, हमने जो नाम का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है शॉर्टिंग उसी में होगी। ये देखिए, शॉर्ट उसी में हुआ, लेकिन बाकी रेस्ट कॉलम जो है, जो डेटा है वो एज इट इज रह गया जैसा कि जैसा। हम कंट्रोल Z वापस करते हैं, अंडू। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन और जो दे रखा है उसको देखते हैं, वो है एक्सपांड द सिलेक्शन। एक्सपांड द सिलेक्शन का मतलब है कि आप इस नेम के अकॉर्डिंग बाकी रेस्ट कॉलम को भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट रखेंगे और शॉर्ट कर देंगे। तो बाकी जो रेस्ट कॉलम इसके साथ दे रखा है नाम के साथ वो भी शॉर्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से। तो ये हम इस तरह से शॉर्टिंग कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। अगर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है और उनको हम शॉर्ट करेंगे, जैसे मैंने ये सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट किया और शॉर्ट में जाएंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्ट था इसलिए A to Z और Z to आया। अभी यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट है इसलिए स्मॉलेस्ट टू लार्जर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आया। हमें कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम चाहते हैं कि ये छोटे से बड़े क्रम में अरेंज हो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जर लेंगे। अब यहाँ पे वापस वही पूछा जा रहा है आपसे, आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन यूज करते हैं तो सिर्फ ये सेल्स वाला जो कॉलम है वही शॉर्ट होगा, और एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे तो इससे आप जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं दूसरा भी शॉर्ट हो जाएगा। आप जैसा ऑप्शन लेना चाहें, जैसे मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करती हूँ तो क्या हुआ, खाली ये वाला डेटा शॉर्ट हुआ, बाकी एज इट इज है। कंट्रोल Z वापस करते हैं, दूसरा ऑप्शन लेते हैं इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जर, एक्सपांड द सिलेक्शन, शॉर्ट कर दिया तो इससे रिलेटेड दूसरा डेटा भी शॉर्ट हो गया, यानी इस एक कॉलम से दूसरे कॉलम को भी इसने शॉर्ट कर दिया है।